नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया, भारत की अर्थव्यवस्था विकास की राह पर वापस लौट आएगी। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर भारत का अर्थ आयात को कम करना और दुनिया में निर्यात का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला लगातार कम हो रहा है। आज 15 ट्रेनों के माध्यम से 24,750 कामगार राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे। और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 4,049 हुई। अब तक 24 लोगों की हो चुकी है मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा भले ही किया हो, लेकिन भारत विकास की राह पर फिर से वापस लौट आएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत प्रयोजन, समायोजन, अवसंरचना, निवेश और नवप्रवर्तन के जरिए विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के 125वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने विकास की राह पर लौटने को लेकर अपने विचार साझा किए। आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। बल्कि मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा, यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। प्रधानमंत्री ने लोगों की जीवन रक्षा और देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आज देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज 1 में एंटर कर चुका है। अनलॉक फेज 1 में इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा खुल चुका है। काफी हिस्सा अभी 8 जून के बाद और खुलने जा रहा है। यानी गेटिंग ग्रोथ बैक की शुरुआत तो एक प्रकार से हो चुकी है। आज ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जब दुनिया में कोरोना वायरस पैर फैला रहा था, तो भारत ने सही समय पर सही तरीके से सही कदम उठाए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 74 करोड़ लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने गरीबों को तुरंत लाभ देने में बहुत मदद की है। इस योजना के तहत करीब 74 करोड़ बेनिफिशियरीज उनके घर तक राशन पहुंचाया जा चुका है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा अभी तक गरीब परिवारों को 53,000 करोड़ रुपीस यानी 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा चुकी है। महिलाएं हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, श्रमिक हो, हर किसी को इससे लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 करोड़ रसोई गैस सिलेंडर बांटे गए और 50 लाख कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि का 24% अंशदान सरकार ने उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जो उपाय किए हैं, उनकी कई दशक से प्रतीक्षा थी।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की इकाइयां देश के सकल घरेलू उत्पाद में 30% का योगदान करती हैं और इनका देश की आर्थिक स्थिति पर जबरदस्त असर पड़ता है। उन्होंने मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड का आह्वान करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने उद्योगों को भरोसा दिलाया कि आत्मनिर्भर भारत की साझा परिकल्पना को पूरा करने के लिए सरकार उन्हें पूरी मदद देगी। भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद निर्माता के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन विनिर्माण इकाइयों की बड़े पैमाने पर स्थापना करने के लिए ऐतिहासिक रूपरेखा की जानकारी दी। आत्मनिर्भरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड के आह्वान का उल्लेख करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम एक अलगाववादी भारत की बात नहीं करते, एक हम अंदर झुके हुए भारत की बात नहीं करते। भारत अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपने वैल्यू चेन और मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में इकोसिस्टम बढ़ाकर भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के एक एसेट के रूप में हम बनाएं, ये है आत्मनिर्भर भारत। उसमें हम FDI भी लाएंगे, टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, हमारा अनुभव भी है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी है। श्री प्रसाद ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, कल पुर्जों के विनिर्माण की योजना और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के विकास की योजना की भी घोषणा की। ऐसा अनुमान है कि इन 3 नई योजनाओं से बड़े पैमाने पर निवेश भारत में आएगा। इसके अतिरिक्त इससे मोबाइल फोन और उनके कलपुर्जों का उत्पादन भी बढ़ेगा। 2025 तक भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाने का अनुमान है। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला लगातार कम हो रहा है। आज 15 ट्रेनों के माध्यम से 24,750 प्रवासी कामगार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे। कल 6 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से 9,900 लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगे। वंदे भारत मिशन के तहत आज गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 159 अप्रवासी भारतीयों को लेकर विशेष उड़ान पहुंची। इनमें 125 बिहार के और 44 झारखंड के रहने वाले हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड के लोगों को विशेष वाहन से रांची भेज दिया गया है, जबकि बिहार के लोगों को होटलों में बनाए गए क्वारेंटीन केंद्रों में भेजा गया। इधर 18 मई को यूनाइटेड किंगडम से लौटे 28 लोगों को आज क्वारंटीन की अवधि पूरी होने के बाद घर भेज दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि मृत्यु दर घटकर 2.82% हो गई है। रिकवरी रेट में स्टडी इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि 15 अप्रैल में अगर देश का रिकवरी रेट करीब 11.42% था, 3 मई तक बढ़कर वह 26.59% हुआ। 18 मई को वही बढ़कर 38.29% और आज बढ़ते बढ़ते वह बढ़कर 48.07% हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों की तुलना सही परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। कई बार हम लोग कंपैरिजन करते हुए ये बात करते हैं कि आज देश में नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, हमारा देश 7वें नंबर पर है। एनालिसिस एक डाउटफुल, एक रॉन्ग कंपैरिजन प्रस्तुत करता है। जब भी हमें कंपैरिजन करना चाहिए, वह कंपैरिजन प्राइमरीली हमारे देश की आबादी की तुलना में होना चाहिए। 14 देश लें जिनकी आबादी हमारे देश से मिलती जुलती है, उन देशों में हमारे देश के मुकाबले 22.5% अधिक केसेस आए हैं और 55.2 टाइम्स अधिक डेथ भी वहां पर रिपोर्ट हुई हैं। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 4,000 के आंकड़े को पार कर गई है। आज 104 नए मामले सामने आने के साथ ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,049 हो गई। सबसे अधिक पूर्णिया से 19 मामले सामने आए हैं। लखीसराय से 18, अररिया से 12, मधेपुरा से 8, भागलपुर से 7, पटना, समस्तीपुर और शेखपुरा से 6, किशनगंज से 4, खगड़िया और गया से 3, सुपौल, सारण, गोपालगंज और बेगूसराय से 2 तथा बक्सर, मुंगेर, शिवहर और जमुई से 1 मामले सामने आए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 62 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1803 हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। श्री सिंह ने बताया कि अब तक जो मामले सामने आए हैं उनमें से 2961 प्रवासी लोगों के हैं। उन्होंने बताया कि होम क्वारंटीन में रह रहे 3,54,000 लोगों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें से 109 लोगों में सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ की शिकायत मिली। इधर देश भर में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,98,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 95,527 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। वहीं इस महामारी से देश में अब तक 5,598 लोगों की मौत हुई है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता के मानदंडों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग हम पूरी तरह से करें। हम एक ये नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वो थूकना हुआ, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोएं, जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़ के मिलें और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें। इससे कोविड ही नहीं, कई और इन्फेक्शन जैसे स्वाइन फ्लू है या टीबी है, ये भी हमारे देश में कम होंगी। प्रख्यात फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा कि कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी। हम जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहरी क्षेत्रों के रिक्शा, ठेला चालक सहित जरूरतमंद परिवारों के बीच मास्क के वितरण का निर्देश दिया है। आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के बीच कोविड-19 को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। श्री कुमार कल स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे। प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक 2,261 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 2,442 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 20 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। वहीं 86,113 वाहन भी जब्त किए गए हैं। रोहतास जिले के 3 कंटेनमेंट जोन को आज समाप्त कर दिया गया। जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने बताया कि सासाराम नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 और न्यू एरिया कैलाश नगर तथा नेकरा गांव अब कंटेनमेंट जोन में नहीं रहेंगे और अब यहां सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होंगी। गया जिला प्रशासन ने शहर के भीड़भाड़ वाले बाजारों में यूनिफॉर्म में एनसीसी, एनएसएस, एनवाईके और स्काउट एंड गाइड के स्वयंसेवकों की तैनाती का फैसला किया है। ये स्वयंसेवक लोगों को सामाजिक दूरी के नियम और कोविड-19 के संबंध में सुरक्षात्मक सुझाव देंगे। शिवहर जिले के सभी थाना को ऑनलाइन कर दिया गया है। अपनी सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने वाला शिवहर प्रदेश का पहला जिला है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा वेबसाइट और शिवहर पुलिस के नाम से मोबाइल ऐप की भी शुरूआत की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया, भारत की अर्थव्यवस्था विकास की राह पर वापस लौट आएगी। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर भारत का अर्थ आयात को कम करना और दुनिया में निर्यात का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला लगातार कम हो रहा है। आज 15 ट्रेनों के माध्यम से 24,000
750 कामगार राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 4049 हुई। अब तक 24 लोगों की हो चुकी है मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।